नमस्कार। हिंदू पेपर इंडियन एक्सप्रेस द प्रतियोगिता आधार पर मैं प्रत्येक दिन डालता हूँ। उसी कड़ी में फर्स्ट क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 छोड़ा गया था और चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, इसके बाद भारत आदित्य 1 छोड़ा। जहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस जगह का नाम क्या हुआ? शिव शक्ति। और जहाँ चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ उस जगह का नाम क्या हुआ? तिरंगा। और जिस तारीख को चंद्रयान 23 अगस्त को जो लॉन्च हुआ, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया गया। चंद्रयान 3 आपको चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। दुनिया का भारत पहला देश है जो चंद्रयान 3 के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करवाया। इसके बाद आदित्य L1 को भी सतीश धवन केंद्र से सफल परीक्षण किया गया। आदित्य L1 भी सूर्य के अध्ययन के लिए गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा एक कदम उठाया और दुनिया में इसका नाम हुआ चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद और आदित्य L1 के परीक्षण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी किसकी पत्रिका है? केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, केसरी और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दांडी मार्च किया गया था तो बिहार के 78 सहयोगी में बिहार के कौन थे? तो मिखित चौधरी उर्फ कारू बाबू। दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? तो दांडी मार्च चला था आपको 24 दिन चला था। दांडी मार्च कब से स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था आपको 12 मार्च 1930 और दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कौन गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यूरिया का खोज किसने किया था? तो बलियस कासिस बोहलर ने मानव मूत्र में सर्वप्रथम यूरिया का खोज किया था। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO और NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। अब हम हिंदू आर्टिकल पर चलते हैं। पूरे हिंदू आर्टिकल में कल जो छाया हुआ था G20 बैठक छाया हुआ था। G20 बैठक के कल समापन हुआ। G20 बैठक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। G20 का डिक्लेरेशन पत्र भी जारी किया गया। सबसे बड़ी बात G20 की रही, G20 में अब कौन कौन शामिल हुआ? तो 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन कंट्री। यूरोपियन यूनियन में आपको कितने देश है? तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश है और अफ्रीकन कंट्री में कुल कितने देश है? तो 55 देश है। तो जोड़ लीजिए 19 प्लस 27 प्लस 55 देश G20 में शामिल हुआ। अब G20 का नाम बदलकर G21 रखा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। G20 का नाम बदलकर G21 रखा। जितने भी विश्व के शासनाध्यक्ष आए थे और जो भी आए थे, मेलोनी हो, चाहे जापान के शासनाध्यक्ष हो, चाहे अमेरिका के जो बाइडेन हो, चाहे शेख हसीना हो बांग्लादेश के, जितने भी शासनाध्यक्ष आए थे G20 के सदस्य थे और अफ्रीकन कंट्री के, उन्होंने बड़ी खुशी जताई और भारत में उनका काफ़ी स्वागत किया। इसके बाद जितने भी लोग थे वह गांधी का जो है राजघाट गांधी के जो समाधि स्थल है राजघाट गए। राजघाट पर उन्होंने माल्यार्पण किया गांधी के समाधि स्थल को। तो गांधी जानते हैं नन वायलेंस के बल पर देश की आज़ादी कराया था। गांधी कट्टर हिंदू थे लेकिन उनके अंदर कभी शो नहीं होने दिए कट्टर हिंदू को। रामराज की बात करते थे गांधी। तो गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने सभी जितने भी नेता थे वह नेता सब वहाँ पर समाधि स्थल पर गए। सबसे बड़ी बात हुआ, इस पर देखा जाए, सबसे बड़ी बात हुआ कि जो ही G20 का सम्मेलन समापन हुआ तो रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं वह प्रधानमंत्री को फ़ोन करके थैंक यू किया, क्योंकि यहाँ पर रसिया यूक्रेन की युद्ध की चर्चा होती, रसिया के तौहीनी होती। बड़ा कूटनीति से भारत ने इस
बात को आय की ओर बढ़ाया। अरे एक पूरे घोषणा पत्र हुआ, घोषणा पत्र के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ, अमेरिका भारत के बीच भी समझौता हुआ, कुछ देश आपस में मिलकर समझौता किए। सबसे बड़ी बात हुई ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम थे, उनकी पत्नी ऋषि सुनक, उनकी पत्नी भारत की है और ऋषि सुनक भारतीय मूल की है। कहा जाता है कि ऋषि सुनक ससुराल आए थे और उनके दामाद जैसा इनको स्वागत किया गया। ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, अक्षरधाम मंदिर गए थे। वो पूर्णतः भारतीय रीति रिवाज में झलक रहे थे और मंदिर जाना, पूजा पाठ करना अपनी पत्नी के साथ वो झलक रहे थे। इसी ढंग से मेलेनी जो इटली की पीएम है, वो भी आई थी, जस्टिन ट्रूडो भी आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि आपको चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे। दो देश के राष्ट्रपति नहीं आए थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्री को भेजा था और इसके बाद चाइना ने अपने पीएम को भेजा था G20 को शिरकत करने में। एक बात आप चर्चा कर दें कि G20 की अगली बैठक कहाँ होगी। अगर पूरे रूप में G20 को देखा जाए, एक सफल आयोजन किया गया, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और इंटरनेशनल स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा G20 की बैठक में। यानी लगभग 60 मीटिंग हुआ था G20 को पूरे देश में। कितने मीटिंग हुआ था? 60 मीटिंग किया गया था, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। यानी भारत के हर जगह जितने भी शहर थे, 60 शहर में G20 की बैठक किया गया। आज इसमें भारत की मान प्रतिष्ठा पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है G20 की बैठक में। इसके बाद अगला G20 की बैठक कहाँ होगी? अगला G20 की बैठक ब्राज़ील में होगी। और ब्राज़ील कहाँ जान लीजिए, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अब ब्राज़ील सावा पालो का हवा मंडी कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगला G20 की बैठक कहाँ होगी? तो अगला G20 की बैठक ब्राज़ील होगी। इस प्रकार G20 की बैठक हुई। G20 के पूर्ण रूप में कहा जाए एक अच्छा हुआ, मेजबानी भी अच्छा किया गया, उनके साथ स्वागत में हम भारतीय जो कल्चर है, मेहमानों को साथ। सबसे बड़ी बात हुई, भारत के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री थे सभी को न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस शासित कुछ राज्य के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। लेकिन इसमें नीतीश कुमार, शिबू सोरेन, ममता बनर्जी, कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के सक्कू साहब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन्होंने पहुंचा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश जो भाजपा शासित इस मुख्यमंत्री थे सभी उन्होंने पहुंचा। बड़े अच्छा ढंग से इसका स्वागत किया गया। माहौल अच्छा था, सुंदर माहौल था। घोषणा पत्र भी इसके अंतर्गत दिया गया। G20 को पूर्ण रूप में कहा जाए एक सफल आयोजन हुआ। अब फिर अंत में यही कहना चाहते हैं, G20 की अगली बैठक ब्राज़ील में होगा। आप याद कर रखिए, कोई भी परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।